सलाम साहब, अब आइए हम आप हज़रात को बज़्म खिताबत की दुनिया में ले चलते हैं। आइए बज़्म खिताबत का वो सवार हमारे आज के स्टेज पे जलवा अफरोज है, जो शहंशाह खिताबत भी है और खतीबुल असर भी है। मैं हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उम्रा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकी से, कुंजक्श के फरोमाया को शाही से लड़ा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, व अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के महबूब बंदों और पसे पर्दा बैठी हुई अल्लाह की महबूब बंदियों, आज का ये प्रोग्राम दो बच्चों के अकीक़े के मौके पर मुनक़िद हो रहा है। आज माशाअल्लाह शायरे इस्लाम मेरे छोटे भाई जनाब आफ्ताब अहमद साहब और उनके भाई जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम नदवी साहब, असलम भाई के भतीजे हैं और आफ्ताब भाई के बेटे हैं। इन बच्चों के अकीक़े के मौके पर यह प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरा और इसके साथ साथ मुशायरे का प्रोग्राम रखा गया है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ अपने आफ्ताब भाई को कि जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब अक़ीक़े के मौके पर ऐसे प्रोग्राम होंगे तो लोगों के दिलो दिमाग में भी कुछ बातें आएंगी कि अक़ीक़ा है क्या, अक़ीक़ा क्यों कराया जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी उम्रें हो जाती हैं, उनके अक़ीक़े नहीं होते।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश पर तशरीफ लाए और दाहिने कान में अजान दी और बाएं कान में तकबीर कही और उसके बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ फरमाई। फिर उसके बाद तहनीक फरमाई। एक रिवायत के मुताबिक है कि शहद, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक है खजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह में दाखिल किया, फिर उसके बाद अपना लुआबे दहन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह में दाखिल कर दिया। इसको तहनीक कहते हैं। यही होना भी चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमारे यहाँ कोई बच्चा दे और बच्ची दे तो उसके दाहिने कान में अजान कहो और बाएं कान में तकबीर कहो और जल्दी से किसी अल्लाह के महबूब की तलाश में जुट जाओ। उसके पास खजूर ले जाओ, कहो कि आप थोड़ा सा अपने मुंह में चबा के अपना लुआब मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे के मुंह में दाखिल करूंगा। मैंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा में देखा है, कई बार इत्तिफाक ऐसा हुआ कि असर की नमाज पढ़ के निकल लें, बाहर एक साहब डब्बी लिए खड़े हुए हैं और एक खजूर है। कहने लगे हजरत आप थोड़ा सा मुंह में डाल के थूक हमें दे दें। हमने कहा आप दारुल उलूम नदवतुल उलमा में आए हैं तो आइए हम अपने बड़ों के पास चलते हैं। अपने बड़ों के पास ले जाकर उस थूक में चबवा कर वापिस कर देते हैं। ये काम होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम 7वें दिन नाम रखा, 7वें दिन अकीका किया और 7वें दिन सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। 7वें दिन ये 3 काम हुए। हमें आपको भी चाहिए कि जब अल्लाह ताला बच्चा दे तो उसका प्यारा इस्लामी नाम रखो। कोशिश करो कि नाम पैगंबरों के हो। कोशिश करो नाम पैगंबरों के हो। आप मोहम्मद नाम रख सकते हैं, मोहम्मद अहमद नाम रख सकते हैं, इब्राहिम नाम रख सकते हैं, इस्माइल नाम रख सकते हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आप देखिए अपने एक बेटे का नाम भी इब्राहिम रखा। अगर आप चाहते हैं और आगे हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के नाम रख दो। एक बात अच्छी तरह याद रखना, जब भी किसी सहाबी का नाम रखो तो फिर ये न सोचो कि इसके माने क्या है। अरे भाई, जिन सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन से अल्लाह राजी और सहाबा अल्लाह से राजी, तो आप उस नाम के माने पूछ के क्या करेंगे? नाम तो गलत हो ही नहीं सकता है किसी भी सहाबी का। दूसरे, अगर आपका जी चाहता है कि कोई और नाम रखें, आप रख सकते हैं, लेकिन आप किसी अच्छे मुहक्किक आलिम से पूछकर नाम रखिए, क्योंकि नाम का बड़ा असर होता है। नाम का बहुत बड़ा असर होता है।
अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक बाप ने आकी शिकायत की कि मेरा बेटा मुझे हक नहीं देता। बेटे को बुलाया गया, अमीरुल मोमिनीन के सामने बात रखी गई तो उस बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपके दरबार में, अमीरुल मोमिनीन के दरबार में बेटे का भी बोलने का हक है? जरूर बोलो। बेटे ने कहा, अब्बा और मैं बाप बेटा हूं। अमीरुल मोमिनीन, बाप के हुकूक हैं, बेटे के भी तो हुकूक होंगे। आपने फरमाया दोनों के हुकूक हैं। तो उस वक्त बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने मेरा नाम लेट्रिन का कीड़ा वो नाम रख दिया है। दूसरे मेरे बाप ने मुझे अब तक कुछ भी नहीं सिखाया है। कुछ भी नहीं सिखाया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने और भी बातें सुनी और उसके बाद में आपने फरमाया कि बाप का यह हक है, बाप का यह हक है कि शादी से पहले जिससे शादी करना है ये गौर कर ले कि जिससे शादी कर रहा है आया उसकी शरीक हयात जब अल्लाह उसको औलाद दे तो क्या वो औलाद की दीनी अच्छी तरबियत कर सकता है? और माँ दीनी अच्छी तरबियत कर सकती है? और फिर जब अल्लाह ताला उसको औलाद दे उसका इस्लामी नाम रखा जाए, इस्लामी नाम रखा जाए। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं बेटे की पैदाइश हुई तो मैंने कहा अल्लाह ताला को दो नाम बड़े पसंद हैं, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, ये नाम रख दो। और नाम बताइए, हजरत पैगंबर अलैहिमुस्सलाम के नाम बताए, और बताइए, और बताइए। इसलिए हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस्लामी नाम रखो, ऐसे नाम रखो कि जिसका असर बच्चे पर दुनिया में भी रहे और बाद मरने के क़यामत के रोज जब पुकारा जाए नाम से तो मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाए। ऐसा नाम रखना चाहिए। फिर जब 7वां दिन हो तो उसका अकीका कर दो। अब अकीका अगर लेट हो गया है, अकीका अगर लेट हो गया है तो अब कब करें, कब करें, ये भी एक बात समझ लो। 7वें दिन कर दो, 21वें दिन कर दो, और भी उम्रें बड़ी हो चुकी हैं तो अब अकीका कब करें? तो ये कोशिश करो जिस दिन बच्चे की पैदाइश है उससे एक रोज पहले अकीका करो, आपको 7वां दिन मिल जाएगा। ये कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद अकीके का नफा ये होता है, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होती है और दूसरे इसके जरिए से बहुत सारे शैतानी और बहुत सारे ऐसे अमराज जो उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बच्चा इन बातों से बच जाए। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाए, बोलने के लायक हो जाए, तो बच्चे को कलमा तय्यबा पढ़वाना चाहिए, अल्लाह अल्लाह कहलाना चाहिए। अगर हमारा बच्चा, आपका बच्चा सबसे पहला जुमला अल्लाह का नाम लेता है और कलमा पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी वो अल्लाह की हिफाजत में रहेगा।
फिर उसके बाद जब बच्चा चलने फिरने के लायक हो जाए, समझने के लायक हो जाए, तो उसके सामने माँ बाप को अच्छे काम करना चाहिए। बच्चे के सामने नमाजें पढ़नी चाहिए, बच्चे के सामने कुरान पाक पढ़ना चाहिए जोर जोर से, बच्चे के सामने अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा बड़ा होकर अल्लाह का महबूब बने, तो हमें आपको यानी माँ बाप को पहले अल्लाह का महबूब बनना, अपने घर का माहौल इस्लामी बनाना पड़ेगा, ईमानी बनाना पड़ेगा, दीनी बनाना पड़ेगा। और इस माहौल में आज जो सबसे बड़ी वबा है, जो सबसे बड़ी मुसीबत है, जिसमें आज हमारे बच्चे गिरफ्तार हैं, वो मोबाइल है। हमने ये देखा है कि लोग अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनते हैं शर्म और हया की वजह से, लेकिन खुद बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल गलत करते बच्चा कंफ्यूज होता है कि अगर इस मोबाइल का इस्तेमाल गलत है तो हमारी अम्मा क्यों देख रही हैं, हमारे अब्बा फिल्में क्यों देख रहे हैं। हमें इन बातों से बचना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल सही करना चाहिए। हमारा बच्चा बोलने के लायक हो जाए, उसको अरबी कायदा दे दो, उसको नूरानी कायदा दे दो, उसको इस्लामी किताब दे दो, दीनी किताब दे दो। बच्चा और बड़ा हो जाए, समझने वाला हो जाए, दीन से वाकिफ हो जाए, अरबी और दीनी उलूम से, इस्लामियात से वाकिफ हो जाए, तो अब आप क्या कीजिए, उसको आप हिंदी दे दीजिए, आप उसको अंग्रेजी की किताब दे दीजिए, आप उसको साइंस की किताब दे दीजिए, आप उसको मैथ की किताब दे दीजिए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा, मेरा बच्चा ईमान की रोशनी में ये डॉक्टर भी बनेगा, ये इंजीनियर भी बनेगा, ये प्रोफेसर भी बनेगा, और फिर अल्लाह का महबूब भी बनेगा। और अगर शुरू ही से हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज बने, हम चाहते हैं हमारा बच्चा आलिम बने, मुफ्ती बने, फाजिल बने, बनाना चाहिए। हाफिज कुरान अगर बच्चा बन जाता है तो 10 लोगों को ये बच्चा अपने अइज़्ज़ा अक़रबा में से 10 लोगों को जहन्नम से निकलवा के हमारा और आपका बच्चा जन्नत में दाखिल कराने का जरिया बन जाएगा। आलिम बनता है तो हमारा और आपका बच्चा 400 लोगों को जहन्नम से निकलवा के जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। तो इसलिए हमें आपको अपने घर का माहौल अच्छा बनाना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात की और कोशिश माँ को करनी चाहिए, हर काम सुन्नत के मुताबिक करें। बच्चे को पानी पिला रही है माँ, सुन्नत के मुताबिक पिलाएं, जोर से बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे को सीधे हाथ से गिलास उसके हाथ में पकड़ा रही हो और बच्चे से कह रही हो, अगर बच्चा पकड़ने के लायक है, बेटे सीधे हाथ से पकड़ो, ये मेरे नबी का तरीका है। बच्चा अगर बोलने वाला होगा वो जरूर बोलेगा मेरी माँ, प्यारी माँ, अच्छी माँ नबी किसे कहते हैं, उसे बताओ फौरन, उसे बताओ फौरन कि नबी, हमारे नबी आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने आप पर कुरान पाक को उतारा है, पूरा दीन और इस्लाम आप पर उतरा है, और आप अल्लाह के महबूब हैं,
आप अल्लाह के चहीते हैं। अगर अल्लाह के महबूब से मोहब्बत बच्चे हम करेंगे, मेरे बेटे अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। ये बातें समझानी चाहिए। बच्चा जरूर पूछेगा। बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। अगर कपड़े पहनने की दुआ याद है तो उसको पहनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद सीधा हाथ पहले डालो, उल्टा हाथ बाद में डालो। पहले इजार पहना रहे हो, इजार यानी पैजामा हो, तो पहले सीधा पैर, वो भी बच्चे को बिठाओ, पहले बैठ कर सीधा पैर डाले, फिर उल्टा पैर डाले, फिर खड़ा होकर बांध रहा हो। बच्चे को समझाना चाहिए। हमारे यहाँ एक जमात आई थी मर्दों की, औरतों की। उस जमात में एक साहिबा थी, उनके बच्चे को पेशाब लगा, वो तकरीर कर रही थी। तो दूसरी औरतें लेके गईं। अब वो सीधे, जो सीधा पैर है ना, उससे वो उसका पैजामा उतारने लगी। बच्चे ने पैजामा उतारने न दिया और चीखता था, चिल्लाता था। बात खत्म हो गई। उस बच्चे ने पेशाब पैजामे में तो नहीं किया, लेकिन माँ ने तकरीर जल्दी खत्म की और उसके बाद में आकर अपने बच्चे के लिए क्या किया, पहले उल्टा पैर से पैजामा निकाला, फिर सीधे पैर से पैजामा निकाला और उस बच्चे ने इस्तिंजा कर लिया। उन औरतों ने कहा कि मैं भी तो इस बच्चे के कपड़े उतार कर इस्तिंजा करा रही थी। तो माँ ने कहा गुस्ताखी की माफी, मैंने अपने बच्चे को सुन्नत के मुताबिक ढाला है, आप कैसे उतार रही थी? तो उन्होंने कहा पहले मैंने सीधे पैर से पैजामा निकाला था, कहा इसीलिए मेरा बच्चा रो पड़ा। ये नबी की सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है। इसलिए शुरू ही से हमारी और आपकी आदत होनी चाहिए। बच्चा घर के बाहर निकल रहा हो, बच्चे को समझाया जाए, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलो और उल्टा पैर, लेफ्ट पैर बाहर निकालो। जब बच्चा बाहर जा रहा हो उसे समझाया जाए कि बेटे पहले सलाम करो फिर बाहर जाओ। और जब बच्चा अंदर आ रहा हो तो बच्चे को समझाया जाए, मेरे बेटे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और सीधा पैर अंदर दाखिल करो। बच्चों को बताया जाए। बच्चे खाना खा रहे हैं, सीधे हाथ से खाना खिलाने का तरीका बताया जाए। आमतौर पर बच्चे उल्टे हाथ से, क्योंकि शैतान तो पूरे दांव पेच में रहता है। किसी भी तरह चाय उल्टे हाथ से पी ली जाए, पानी उल्टे हाथ से पी लिया जाए, कपड़ा पहनने उल्टा हाथ पहले डाल दिया जाए, इजार पहनने पहले उल्टा पैर। ये शैतान की पूरी कोशिश होती है। हम बेफिक्र हैं, लेकिन शैतान बेफिक्र नहीं है। वो हमारी और आपके नबी के तरीके से उसको नफरत है, इसलिए वो पूरी फिक्र करता है। इसलिए हमें और आपको अपने बच्चों को शुरू ही से इस्लामी तरीका सिखाना चाहिए, इस्लामी बातें बतानी चाहिए। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बच्चों को ढाल दो। अगर ये बच्चे 24 घंटे पानी पीने की सुन्नत, खाना खाने की सुन्नत, कपड़ा पहनने की सुन्नत, घर में आने जाने की सुन्नत, टॉयलेट में आने जाने की सुन्नतें हमारे आपके बच्चों को अगर आ गई तो ये बच्चा इंशाल्लाह जाए नहीं होगा। हाँ, जाए नहीं होगा। अगर हमारा और आपका बच्चा सुन्नत नबी के मुताबिक ढल रहा है, ये बालिग हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर इसकी शादी भी सुन्नत के मुताबिक हो रही है, फिर सुन्नत के मुताबिक रुखसती हो रही है, सुन्नत के मुताबिक निकाह हो रहा है,
तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा मालूम है? सुनिए, हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। अब आप बताइए, हमारा बच्चा, आपका बच्चा अगर सुन्नत के मुताबिक परवरिश पा रहा है तो बताओ ये सीधा जन्नत में जाएगा ना? हाँ। और दुनिया में जब ये बच्चा रहेगा तो क्या मिलेगा? सुनिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग मेरी सुन्नतों को जिंदा करते हैं अल्लाह 4 तरीके से उनके साथ इकराम का मामला फरमाता है। एक ये है, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत डाल देता है, अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकत डाल देता है। दूसरे ये है, दुश्मने इस्लाम के दिलों में उसका रौब और दबदबा डाल देता है। और तीसरे ये है, अल्लाह अपने नेक बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। और चौथा ये है, अल्लाह ताला उसको दीन में इतना पुख्ता कर देता है कोई उसे ठग नहीं सकता। आज आप देख रहे हैं हमारे ईमान को ठगा जा रहा है। इसलिए हमको सुन्नत से मोहब्बत करनी चाहिए, सुन्नत से मोहब्बत करनी चाहिए। और आज के दौर में अगर हमने सुन्नतें जिंदा कर ली तो सुनो सुनो, मेरे नबी, आपके नबी, सारे इंसानों के नबी, सरवरे कायनात, फखरे दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब मेरी सुन्नतें मिटाई जा रही हों, ऐसे मौके पर जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब देगा, 100 शहीदों का सवाब देगा। और एक दूसरी रिवायत में है, मेरे प्यारों सुनो, एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने मेरे तरीके को इख्तियार किया और उसके बाद दूसरे शख्स ने उसके तरीके को इख्तियार कर लिया और उसके बाद तीसरे शख्स ने उसके तरीके को इख्तियार कर लिया, यानी मेरी सुन्नतों को बढ़ावा मिलता चला गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले शख्स ने जो मेरी सुन्नत को जिंदा किया, नेक काम किया, दीन का काम किया, ईमानदारी का काम किया, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, हजारों लाखों ने उस दीन के काम पर अमल करते चले गए, अल्लाह सबको सवाब देगा और सबका सवाब अल्लाह पहले शख्स को देगा, पहले शख्स को देगा। ऐसी सोच होनी चाहिए। हम लोग दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन सोच ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें कि एक ईमानदार दुनिया से चला गया, एक दयानतदार दुनिया से चला गया, एक अल्लाह का महबूब दुनिया से चला गया। अरे गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की मदद करने वाला जो सिर्फ अल्लाह के लिए मदद करता था, वो चला गया, वो चला गया। आज आप खुद देख लीजिए, जिनके बच्चे ईमानदार हैं, जिनके बच्चे दयानतदार हैं, जिनके बच्चे नेक और साले हैं, चाहे वो हाफिज बनकर हो, चाहे डॉक्टर बनकर हो, चाहे इंजीनियर बनकर हो, चाहे प्रोफेसर बनकर हो, चाहे सियासी रहनुमा बनकर हो, लोग उन्हें याद करते हैं और उनके वालिदे मोहतरम को याद किया जाता है। मैं आज बता रहा हूं, मैं आ रहा था, गांव में दाखिल होने वाला था, हमारे भाई ने गाड़ी रोक दी, भाई ने गाड़ी रोक दी। मैंने कहा खैरियत? कहने लगे ये जो कब्र है ये हमारे आफ्ताब भाई के वालिद मोहतरम की कब्र है, ये हमारे आफ्ताब भाई के वालिदे मोहतरम की कब्र है। जरा अंदाजा लगाओ, जब दीन होगा तो इस तरह रोक रोक कर लोग अपने बाप को इसाले सवाब के लिए फिक्रमंद हो जाएंगे। बेइंतहा खुशी।
जब दीन होता है तो ये फिक्र होती है, जब दीन होता है तो ये फिक्र होती है। इस्लाम ने आपको कहीं नहीं मना किया है कि आप डॉक्टर ना बनाइए, नहीं बनाओ। आप इंजीनियर नहीं बनाइए, नहीं बनाइए। आप प्रोफेसर ना बनाइए, नहीं बनाइए। आप सियासी रहनुमा ना बनाइए, नहीं बनाइए। इस्लाम ने कहा है पहले मुकद्दम ईमान को रखो, इस्लाम को रखो, उसके बाद इसी के पीछे सब बना लो। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, वांतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही बुलंद होगे अगर तुम मोमिन होगे। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, चाहे आप किसान हो, चाहे आप ताजिर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप प्रधान हो, चाहे आप कुछ भी हो, इस फिक्र में रहो पहले हम मोमिन हैं, पहले हम मुस्लिम हैं, उसके बाद हम सब कुछ। इन फिक्रों के साथ रहो, फिर देखो अल्लाह की भी मदद मिलेगी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ तुम्हारे रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हारे रसूल तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ। मेरे नबी ने कहा यह हराम है, कितनी भी कीमती हो, हराम है तो हराम है। अरे हराम तो दूर की चीज है, अगर मशकूक और शुबहे वाली चीज हो और ये शक हो कि क्या मालूम ये चीज हराम है या हलाल है, तो उसे भी जल्दी से छोड़ दो जब तक कि मुकम्मल तहकीक ना हो जाए। बात आ गई, कह दूं, आप सोचेंगे कि हो सकता है आफ्ताब भाई ने बुलाया हो इसलिए कह रहे हैं। नहीं, मैं कहूंगा, आफ्ताब भाई माशाल्लाह जमीन का काम करते हैं माशाल्लाह। आपके भाई साहब असलम भाई एडवोकेट साहब भी करते हैं, अपने भाई के साथ में रहते। अब आप बताइए क्या जरूरत पड़ गई किसी आलिम के पास आकर भाई जमीन ले रहे हैं तो ले ले। बड़े बड़े उलमा के पास आते हैं, बड़े बड़े उलमा के पास जाते हैं। कई बार तो खुद आप तशरीफ लाए कि जमीन का ये मसला है, ये मसला है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, इस तरीके से जो जमीन की प्रॉपर्टी होगी इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, इस तरीके से जो जमीनी काम होगा इस्लाम इसके बारे में क्या कहता। प्यारो, जब दीन होगा दिल में तो ये सारी बातें सामने आएंगी। इसलिए आइए हम आप फैसला लें, अपने घर में इस्लामी तालीमात को जिंदा करेंगे, अपने बच्चों को ईमानदार बनाएंगे, सच बोलने वाला बनाएंगे, मोबाइल जैसी लानतों से अपने बच्चों को बचाएंगे, इनको एक अच्छा इंसान बनाएंगे, एक मोमिन बनाएंगे, बच्चियों को मोमिना बनाएंगे, और इसी के साथ नमाजों की पाबंदी करेंगे। बड़े अफसोस के साथ मैं आखिरी बात कह रहा हूं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमने आपने अजाने सुनकर जब तवज्जो नहीं दी तो हालात आ गए, हालात आ गए। इसलिए तवज्जो दो। अजान हो, खेती छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, मकान छोड़ दो, अपना बिजनेस छोड़ दो। अजान हो चुकी है, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ चुका है, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, और नमाजी में कामयाबी, ये बुलावा आ चुका है। तो अब छोड़ दो, छोड़ दो, अब आ जाओ अल्लाह की मस्जिद की तरफ, औरतें घर की तरफ बढ़ें और नमाजों की पाबंदी करो। अरे मेरे यारों, नमाज पढ़ने में क्या गया, आओगे थके, वुजू करोगे, फिनिश हो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, और फिर उसके बाद आगे चलकर बहुत बड़ी नेमतों के मालिक बन जाओगे, अल्लाह की मदद मिल जाएगी। नमाज पढ़ के जब काम करोगे, देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, नबी ने फरमाया कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन होंगे, लेकिन इसके बावजूद आखिरी लम्हे तक उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी।
आओ हम आप फैसला लें, इस्लाम की रोशनी में रहेंगे, सुन्नत नबी से मोहब्बत करेंगे, तौहीद खालिस के वाली जिंदगी गुजारेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, इनको मदरसों में दाखिल करेंगे, उसके बाद स्कूल और कॉलेज में ले जाएंगे। मेरे भाइयों, इस तरह अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह मेरी भी मदद फरमाए, आप सबकी मदद फरमाए। बहुत बड़ी तादाद में माशाअल्लाह स्टेज पर शोरा हजरात भी तशरीफ फरमा है और नाज़िम जलसा तो बड़े प्यारे हैं माशाअल्लाह, और इसी तरीके से उलमा इकराम भी तशरीफ फरमा है। दारूल नदवतुल उलमा के उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना आमिर बैग साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी हज़रत वाला का भी खिताब होना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।